को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर बैठे बुज़ुर्ग भाई और बहन माताएं, उनको भी मेरा प्रणाम। और प्रणाम उस माता को जिसने हमें शहीद भगत सिंह जैसा, राजगुरु जैसा और सुखदेव जैसा पुत्र दिया, और उसने शहादत के लिए उन्हें कुर्बान भी कर दिया। तो आप लोग काफ़ी देर से उदास से बैठे हैं, मैं आपको थोड़ा सा कष्ट दूंगी। आपको 3 बार तालियां बजानी है और सोचना क्यों बजानी है उन लोगों के लिए। पहली ताली उनके लिए जिसके कारण हम यहाँ आज बैठे हुए हैं, और वो बेटे बेटियाँ, हम में से ही बहुत सारे लोगों के बेटे बेटियाँ, भाई बहन हैं जो आज भी सीमा पर लड़ रहे हैं। जोरदार तालियां उन सैनिकों के लिए, उन फौजी भाइयों के लिए, फौजी बहनों के लिए। और दूसरी ताली उनके लिए जो आप सब में से हैं, मेरे में से भी हैं, जो उन फौजी भाइयों के लिए अन्न उगाता है, उस किसान के लिए। जोरदार तालियां अपने लिए, क्योंकि हम भी किसान के बेटे बेटियां हैं, हम भी किसान हैं। और तीसरी ताली उस मातृ शक्ति के लिए जिसने ऐसे वीर सपूत हमें दिए, जो कभी धरती माँ का सीना चीरकर और कभी दुश्मन का सीना चीरकर हमें हर मुसीबत से बचाते आए हैं। और आज जो हम शहादत दिवस मना रहे हैं, उसके लिए मैं सावर ग्राम की धरती को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि ऐसा प्रोग्राम उन्होंने रखा है। बहुत ही शानदार और बहुत ही एक शिक्षा देने वाला प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत आज हम पधारे हैं। और बहुत ही अच्छा लगा इतने सारे लोगों से मिलकर, आप सबसे मिलकर। तो भगत सिंह के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हम जानते नहीं। कहते हैं कि जन्म लेने से ज़्यादा 1907 में एक पंजाब प्रांत में एक बेटा जन्मा था। किसी को पता नहीं था कि क्या होगा, क्यों जन्मा है, कौन उसके पिता है, क्या करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जब वो 23 साल की उम्र में शहीद हुआ, तो आज भी हम उसका नाम ले रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जन्म महत्व नहीं रखता कि कहाँ हुआ है, किस परिवार में हुआ है, हमारे कर्म और हमारी मौत किस कारण से हुई है, किसके लिए हमने क्या किया है, वो महत्वपूर्ण रखता है। तो आज हम हैं, अपने कर्म को महत्व दीजिए। ये मत सोचिए कि हम गरीब परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, या ऐसे तबके से हैं जो बहुत पिछड़ा हुआ है। ये सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि भगत सिंह ने ये नहीं सोचा था कि मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ या कुछ और हुआ हूँ, लेकिन उन्होंने ये सोचा, जब उसके पिताजी खेत में बीज बो रहे थे, भगत सिंह के पिताजी खेत में फसल बो रहे थे, तो वो जाकर पूछता है, उस समय उनकी उम्र जो थी 11 साल थी, पूछते हैं कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैं बीज बो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इस एक बीज से क्या होगा? बोले कि एक बीज से बहुत सारे बीज बनेंगे। ये बात हो गई और भगत सिंह और उनके पिताजी वापस घर लौट आए। उसके बाद जब शाम को बेटा घर में गड्ढे खोद रहा था, जैसे हम फुलवारी लगाते हैं उसी टाइप से वो गड्ढे खोद रहे थे, और एक बंदूक थी उनके पास, तो वो उस गड्ढे में उसको दबा रहे थे। तो उनके पिताजी ये देखकर अचंभित हुए और बोला कि बेटा ये क्या कर रहे हो? बोला, भगत सिंह जी बोले कि पिताजी आप तो एक बीज बोकर हज़ारों बीज बना रहे हैं, तो मैं भी एक बंदूक बोकर बहुत सारी बंदूकें उगाऊंगा, उसके बहुत सारे बीज बनाऊंगा, ताकि ये जो देश में अंग्रेज़ों का राज है वो हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। तो उस समय उसने ये नहीं सोचा होगा कि उसकी वो बोई हुई जो एक सोच थी, उसको इतना बड़ा नाम दे देगी, और एक शतक बीत जाने के बाद भी हम उनकी शहादत पर आज इकट्ठा हो रहे हैं। तो एक जोरदार ताली भगत सिंह के लिए। हमारे भगत सिंह, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रेरणा स्रोत, क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हुए हैं, जिन्हें हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सारे नाम हैं जिनका हमें कुछ ये नहीं पता कि वो क्या करते थे, क्या है, लेकिन हमें उनका नाम पता है और उनका काम पता है। वैसे ही हमने भी एक छोटी सी मुहिम चलाई है शिक्षा की, एक नई विचारधारा की,
जिसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आप सभी का साथ है, इसलिए हम बढ़ रहे हैं। हमारी जो शिक्षा की एक लहर है, हमने उसको शुरू काफ़ी सालों से कर रखा था, लेकिन सही दिशा नहीं मिलने के कारण भटकते रहे। लेकिन धीरे धीरे संघर्ष करने पर हमें 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी और आज इस सीढ़ी पर हम पहुँचे हैं, तो ये शिक्षा के कारण ही हुआ है। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही नहीं दहाड़ेगा ना। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमें उस शेरनी का दूध पीना चाहिए और दहाड़ना भी चाहिए। अपने जो संघर्ष है उनसे लड़ना चाहिए, और संघर्ष ही हमेशा जीत दिलाते हैं। लोग हमारा संघर्ष नहीं देखते, परिणाम देखते हैं। इसलिए जितना हो सके संघर्ष करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और एक में हमारा जैसे फाउंडेशन है, उसके अंतर्गत हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, पर्यावरण बचाओ अभियान है, उनको जोड़कर चलते हैं। तो मैं आप सभी को ये भी संदेश दूंगी कि आप लोग, ज़रूरी नहीं कि ये एक मंडल था, उन्होंने खर्चा करके इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है, यहाँ पौधे भी वितरित किए जाते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी कर सकते हैं, माताएं बहनें भी कर सकती हैं। उसकी शुरुआत हम खुद से करें। जैसे कि हमारे घर में आम तौर पर अपने सब जन्मदिन मनाते हैं, या फिर किसी बुजुर्ग की बरसी मनाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो आते जाते रहते हैं। तो उन फंक्शन पर आप प्रण लीजिए कि या तो एक पौधा या एक पेन कॉपी एक ऐसे बच्चे को डोनेट करें जो आपके पड़ोस में रहता है, या फिर आपके आसपास नज़र में है कि उसके परिवार में या तो कोई कमाने वाला नहीं है, या फिर उसको पढ़ने की इच्छा है लेकिन वो किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहा है। तो आप अपने जन्मदिन पर उसे स्टेशनरी 100 रुपये लगते हैं, एक सेट के ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर आप 450 का केक लाते हो तो उसमें आप 350 का लाकर 100 रुपये का एक दान कर सकते हो, और यही छोटा छोटा दान आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। और उस दिन आप भी ऐसे मंच पर ज़रूर पहुंचोगे, और आशा करती हूँ इससे ज़्यादा भी पहुँचे। तो ये शुरुआत थी जो हमने भी की थी, और मैं चाहूँगी कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं अपने जन्मदिन पर। कभी हम देखते हैं ना बच्चों की, कई बार घर में भिखारी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आप जैसे होते हैं, आते हैं ना, तो उन बच्चों को आप अपनी जो छोटी पेंसिल हो जाती है या पुरानी कॉपी हो जाती है वो दे दिया करो, क्योंकि उससे उनमें एक जिज्ञासा पैदा होगी, और वही जिज्ञासा उन्हें आगे पढ़ने के लिए स्कूल तक लाएगी, और ज़रूरी भी है। और आप सभी से यही आशा रखती हूँ कि जो युवा बैठे हैं उनमें हमेशा से एक चीज़ हमें देखनी चाहिए, और मुझे दिखाई भी देती है कि यहाँ हर युवा जो है एक भगत सिंह है, और हर जो युवती है वो एक झांसी की रानी है। तो इन्हीं युवा लोगों और बुजुर्गों के अनुभवों के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देती हूँ। भगत सिंह को नमन। जय हिंद, जय भारत।